किसी भी मजलिस में जाओ तो इस नीयत से मत जाओ कि साढ़ू का घर है नहीं जाएंगे तो क्या कहेगा। ज्यादातर यही होता है कि साढ़ू का घर है नहीं जाएंगे तो क्या कहेगा, ससुराल है नहीं जाएंगे तो क्या कहेगा, गोतिया है नहीं जाएंगे तो क्या कहेगा, हाँ गांव वाला है नहीं जाएंगे तो क्या कहेगा, सदर साहब के यहाँ प्रोग्राम है नहीं जाएंगे तो क्या कहेगा। अगर इस नीयत से अगर मजलिस में बैठते हो तो चुपचाप से निकल जाया करो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। अगर आप मजलिस में आते हो तो इस नीयत से आया करो कि हम यहाँ आएंगे, उलमाए किराम की बातों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमारा रब खुश हो जाएगा, और जब रब खुश हो जाएगा तो सब खुश हो जाएगा। जब इस नीयत से आओगे, सिर्फ नीयत में तब्दीली लानी है, उसके बाद साढ़ू भी खुश हो जाएगा, समधी भी खुश हो जाएगा, दामाद भी खुश हो जाएगा, सब खुश हो जाएगा। लेकिन घर से चलता है तो इसी नीयत से। आजकल तो नमाज़े जनाजा में शरीक इसलिए होते हैं कि नहीं शरीक होंगे तो क्या कहेगा, दामाद भी नहीं आया तो सवाब खाक मिलेगा। तुम तो पहले ही ये सोच करके आए हो, इसलिए अपनी फिक्र में तब्दीली लानी है, अपने ख्याल में बदलाव लाना है। इन्नमल आमालो बिन्नियात, आपकी नीयत जैसी होगी वैसे ही आपको सवाब मिलेगा। सुना आपने, अब 10 मिनट की गुफ्तगू सुन ले। वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनी एहसाना। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने 10 मिनट की गुफ्तगू समाअत कर ली तो आपकी जिंदगी में इनकलाब जरूर आएगा। सुने इस नीयत से कि हम इसे गौर से सुनेंगे और कल रख करके इस पे अमल करेंगे। तर्जमा सुने, वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, व बिल वालिदैनी एहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इस आये करीमा में 3 चीजों का हुक्म है, अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जानते हो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के बाद कुरान मुकद्दस में 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, तकरीबन 14 जगहों पर अपनी इबादत के बाद माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, 14 जगहों पर। अब अच्छा सलूक है क्या, सुने, अगर बाप है तो भी सुने, और बाप बनने का शौक है फिर भी सुने। अब जिन्हें बाप बनने का शौक नहीं उससे कोई शिकायत नहीं। अगर बाप हो तो भी सुनो, और बाप बनने का शौक है तो भी सुनो। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक में से ये भी है कि उनके सामने अपना दामन भी ना झाड़ो। देखें, तकरीर का मतलब है कि मैं जो आपको बता रहा हूं वो आप समझ सके। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक में से ये भी है कि उनके सामने अपना दामन भी ना झाड़ो। हो सकता है कि दामन का गर्दो गुबार माँ बाप को पड़ जाए, और ये हुस्ने सुलूक के खिलाफ है। अब सोचो एक दामन में कितना गर्द हो सकता है, गौर करने की बात है। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि उनके सामने दामन भी ना झाड़ो, हो सकता है कि दामन का गर्दो गुबार माँ बाप को पड़ जाए, और ये हुस्ने सुलूक के खिलाफ है। प्यारे, अपने गरीबान में झांक करके देखो, यहाँ तो दामन झाड़ने का हुक्म नहीं है, और तुम माँ बाप के सामने क्या क्या झाड़ देते हो। और जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ जाए तो तुम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हो, जब मुहर्रम का महीना आ जाए या हुसैन का नारा लगाते हो, गौस का महीना आ जाए गौसे आजम का नारा लगाते हो, खाजा का
महीना आ जाए ख्वाजा का नारा लगाते हो, कभी मखदूम का नारा लगाते हो, कभी साबिर पाक का नारा लगाते हो, कभी मखदूम बिहारी का नारा लगाते हो, लेकिन ए मेरी मिल्लत के शहजादों, इस मौलवी का एक जुमला सुनो कि तुम मखदूम का नारा बाद में लगाना, महबूबे औलिया का नारा बाद में लगाना, ख्वाजा का नारा बाद में लगाना, गौस का नारा बाद में लगाना, करबला वाले का नारा बाद में लगाना। पहले अपने माँ बाप का नारा लगा लो, हिंदुस्तान का ख्वाजा भी खुश हो जाएगा, मदीने का राजा भी खुश हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। और याद रखना, अगर माँ बाप तुमसे नाराज है तो अजमेर छोड़ो, बगदाद छोड़ो, करबला छोड़ो, काबे का तवाफ करना भी काम नहीं आएगा। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा है, माँ बाप अगर हयात से हैं, तो उनकी कदर कर लो, उनकी इज्जत कर लो, उनका एहतराम कर लो, उनको अपने दिलों में बसा लो, उनसे मोहब्बत कर लो। कसम खुदा की, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी है। इसलिए प्यारे, माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो। उसके बाद तुम अजमेर भी देखो ना, तुम्हें कौन मना करता, तुम बगदाद भी देखो, मैं मना नहीं करता, तुम जो है करबला भी देखो, मैं मना नहीं करता, तुम जो है गुंबदे खजरा की भी जियारत करो, मैं तुझे मना नहीं करता, तुम काबे का तवाफ भी करो, मैं तुझे मना नहीं करता, तुम मकाम इब्राहिम के पास जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ो, मैं तुझे मना नहीं करता, तू सफा और मरवा के दरमियान सही भी कर, मैं तुझे मना नहीं करता। लेकिन प्यारे, इस मौलवी का एक जुमला याद रखना कि अगर तुम अजमेर के सफर को मकबूल बनाना चाहते हो, अगर तुम बगदाद के सफर को मकबूल बनाना चाहते हो, अगर तुम करबला के सफर को मकबूल बनाना चाहते हो, यहाँ तक के अगर तुम जो है काबे के सफर को मकबूल बनाना चाहते हो, तो माँ बाप को खुश कर लो, माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप दुआ कर देंगे, तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, माँ बाप का हाथ चूमेगा नहीं, पीर साहब का हाथ चूमते फिरेगा, माँ बाप के सर पर 2 पट्टा देगा नहीं, मजार पे चादर चढ़ाते नजर आएगा। याद रखना, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पीर तुम्हारी पीर जो है तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है। पहले माँ बाप को खुश कर लो, जब माँ बाप खुश तो रब खुश, रब खुश तो सब खुश, माँ बाप नाराज तो रब नाराज, रब नाराज तो सब नाराज। इसलिए इस छोटी सी मजलिस से पैगाम यही है कि जब तक हयात से माँ बाप हैं, उनकी इज्जत कर लो, उनका एहतराम कर लो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, जिनके माँ बाप दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, जिनके माँ बाप इस दारे फानी से दारे बका की जानिब जो है रमा दवा हो गए हैं, तो वो क्या करेगा। आला हजरत अजीमुल बरकत नवादिरुल उसूल के हवाले से एक हदीस नकल फरमाते हैं कि जिनके माँ बाप हयात में नहीं हैं, अगर उनका बच्चा, उनका लड़का माँ बाप के कब्र की जियारत कर लेगा, तो उसे भी हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी जियारत किया करो। जब उनकी जियारत करोगे, आका फरमाते हैं मा मिन रजुलिन यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रता रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिहा हज्जतन मक़बूलतन मबरूरा, कि जो बेटा मोहब्बत की नजर से अपने माँ बाप को एक मर्तबा देख लेता है, उसे हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। और जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है, वो उनकी कब्र की जियारत कर ले,
उसे हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। हजरात, तो हमें चाहिए कि माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप का एहतराम करें। अभी मुहर्रम गुजरे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और चहल्लुम बस कुछ ही दिनों में गुजरा है, 2-3 दिन हुए ना भाई। मौला हुसैन का नाम आप लोग जानते हो, हुसैन पाक का कितने लोग जानते हो? थोड़ा हाथ उठाओ तो 2-3 मिनट और गुफ्तगू सुनो, ज़्यादा नहीं, चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी। मौला हुसैन के अब्बू मौला अली हैं, वो फरमाते हैं माँ बाप के ताल्लुक से कि बिर्रुल वालिदैन अकबरो फरीज़ा, कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना अहम फराइज में से। अब मौला हुसैन उनके बेटे हैं, वो फरमाते हैं कि अगर दुनिया में, बस इस जुमला को सुन लो काम आएगा, अगर दुनिया में जन्नत जैसा सुकून चाहिए तो माँ की गोद में सर रख के सो जाओ, ऐसा ही सुकून मिलेगा जैसे जन्नत में मिलता है। मौला हुसैन का फरमान है कि अगर दुनिया में जन्नत जैसा सुकून चाहिए तो माँ की गोद में सर रख के सो जाओ, ऐसा ही सुकून मिलेगा जैसे जन्नत में मिलता है। अब मौला हुसैन की बात आ गई तो एक बात और सुन लें आप। मौला हुसैन ने एक मर्तबा अपनी अम्मी के साथ खाना खाना बंद कर दिया। इधर सुन रहे हैं आप लोग, इधर सुन रहे हैं प्यारे, इधर सुनो, वरना तकरीर कम करता हूँ, डांटता ज्यादा हूँ, लेकिन चूंकि वक्त कम है, मैं मुझसे 10 ही मिनट गुफ्तगू सुनो, कोई जरूरी नहीं 2 घंटा, लेकिन कुछ सीखो। शायद के तुम्हारी शादी नहीं हुई है बाबू, इधर इधर बाबू, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, मुस्कुरा लो, शादी के बाद मुस्कुराना भूल जाओ बेटा। हाँ, इधर सुनो, 10 मिनट सुनो, 2-4 मिनट सुनो, मैं तुम्हारे काम की बात कर रहा हूं, वरना तावीज लेते लेते जो है बाबाओं से थक जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। हाँ सुनो आप, मौला हुसैन ने एक मर्तबा अपनी अम्मी के साथ खाना खाना बंद कर दिया। क्या किया? थोड़ा बोल करके सुने, खाना खाना बंद कर दिया। हजरत फातिमा ने पूछ लिया कि बेटा दस्तरखान पे बैठ नहीं रहा है, मेरे साथ खाना नहीं खा रहा है, क्या तू मुझसे नाराज है या मेरी जात से कोई तकलीफ पहुंची है? मौला हुसैन जवाब देते हैं, अम्मी जान आपसे नाराज हो भी कैसे सकता हूं, अम्मी जान आपसे नाराज हो भी कैसे सकता हूं। फिर हजरत फातिमा ने पूछ लिया कि बेटा जब तू मुझसे नाराज नहीं है, मेरी जात से कोई तकलीफ नहीं पहुंची है, जब तू मुझसे गुस्सा नहीं है, तो फिर मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रहा है, दस्तरखान पे बैठ क्यों नहीं रहा है? मौला हुसैन के दीवानों, मौला हुसैन का जवाब सुनो। मौला हुसैन ने जवाब दिया था, अम्मी जान गुस्से की वजह से नहीं खा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तकलीफ की वजह से नहीं खा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपके साथ खाना खाना इसलिए बंद कर दिया है कि जब आपके साथ खाने के लिए बैठता हूँ तो सब खाना आप मुझे खिला देती हैं, आप भूखे रह जाती हैं, और मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं है कि माँ भूखी रह जाए और बेटा शिकम शेर हो जाए। ये है मौला हुसैन। होता है ना भाई, बच्चे ने खा लिया मतलब बाप ने खा लिया, बच्चे ने खा लिया मतलब दादा ने खा लिया, बच्चे ने खा लिया मतलब माँ ने खा लिया। मौला हुसैन यही कहते हैं कि अम्मी जान सब खाना मुझे खिला देती है, आप भूखे रह जाती हैं, और ये मुझे गवारा नहीं है कि माँ भूखी रह जाए और बेटा शिकम शेर हो जाए। मौला हुसैन के दीवानों, आज तुम जब हुसैन का महीना आता है, मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, हुसैन का नारा तो जरूर लगाते हो, हुसैन के नाम पर शरबतें तो जरूर पिलाते हो, लेकिन जब तुम पिपचो मोड़ पे जाते हो 2-4 किलो मिठाइयाँ क्या लाते हो, 2-4 किलो क्या फल फ्रूट लाते हो, कुछ साजो सामान क्या लाते हो, डिक्की में करके लाते हो। बूढ़ी माँ दरवाजे पे तकती रहती है, तुम सोचते हो कि मैंने माँ की नजरों से छुपा लिया है, माँ की नजरों से छुपा लिया है, लेकिन याद रखना, जो माँ तेरी धड़कनों को पहचानती है, जो माँ तेरी सांसों की चलन को पहचानती है, वो माँ
तुम्हारी डिग्गी में क्या है वो भी जानती है, लेकिन तुम अपना बचपना भूल गए। जब तुम्हारा बचपना था तुम्हारी माँ बाजार को जाती थी, तुम्हारा बाप बाजार को जाता था, तुम दरवाजे पे तकते रहते थे। जानते हो तुम्हारा बाप दूर ही से चॉकलेट दिखाना शुरू कर देता था, तुम्हारी माँ दूर ही से बिस्किट दिखाना शुरू कर देती थी कि कहीं वक्ती तौर पर मेरे बच्चे का दिल ना टूट जाए, वक्ती तौर पर मेरा बच्चा मायूस ना हो जाए। आज तुम क्या जवान हो गए, आज तुम्हारे पास क्या रुपये पैसे आ गए कि आज तुम मजलूमा की नजरों से छुपाते हो। याद रखना इस मौलवी का एक जुमला, तुम्हारी माँ तुम्हारी मिठाइयों का मोहताज नहीं है, तुम्हारा बाप तुम्हारे पैसे का मोहताज नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे फल फ्रूट का मोहताज नहीं है। अरे जालिम बेटो, तुम्हारी माँ तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बतों का मोहताज है, तुम्हारे प्यार का मोहताज है, तुम्हारी अकीदत का मोहताज है। इसलिए प्यारे, अगर माँ बाप दुनिया में है तो उनकी कदर कर लो, उनकी इज्जत कर लो, वरना अगर तुम्हारा बाप दुनिया से चला गया तो याद रखना तुम्हारे कंधे पे कोई हाथ रखने वाला ना मिलेगा। अगर तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई तो तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई ना होगा। इसलिए प्यारे, अगर तुम हर मकाम पे कामयाबी चाहते हो, हर मकाम पे फायजुल मराम होना चाहते हो, हर मकाम पे फतह नुसरत का झंडा गाड़ना चाहते हो, तो इस छोटी सी मजलिस से ये अहद करो कि दुनिया नाराज होती है तो नाराज हो जाए, माँ बाप नाराज ना होने पाए। दुनिया नाराज होती है तो नाराज हो जाए, माँ बाप नाराज ना होने पाए। लेकिन आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है, क्या है? 2-4-10 दिन जो है, 2-4 साल क्या कलकत्ता रह गया, दिल्ली रह गया, मुंबई रह गया, मद्रास रह गया, दिल्ली रह गया, राजस्थान रह गया, 2-4-10 लाख रुपये जो है जेब में आ गए, फौरन ये कहना शुरू कर देता है, क्या जानते हैं अब्दुल कयूम भाई, अम्मी कलकत्ता में हम काम करके आते हैं ना, तो खाना वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए बड़की को जो है वहीं लेकर के जा रहे हैं। अरे मर्दूद, तुम्हारी बीवी कलकत्ता में रह सकती है, तुम्हारा बच्चा कलकत्ता में रह सकता है, तुम्हारी बूढ़ी माँ कलकत्ता में नहीं रह सकती है। लेकिन बूढ़ी माँ कहाँ रहेगी? झोपड़ी में, कहीं से ना लाइट का ठिकाना है ना पानी का ठिकाना है। यारे याद रखना, जिस घर में माँ नहीं है वो घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान है, और जिस घर में माँ है वो घर नहीं बल्कि जन्नत है। इसलिए माँ जब तक जिंदा है उसकी उनकी इज्जत कर लो, उनका एहतराम कर लो। लेकिन आज होता क्या है, दिल्ली बंबई चला गया, 2-4-10 लाख रुपये क्या जेब में आ गए, माँ की अजमतों को भूल बैठता है, माँ के एहतराम को भूल बैठता है, ये सोच करके कि अब तो इनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई है ना, अब तो इनके बाल सफ़ेद हो गए हैं ना, अब तो इनकी आंखों से बीनाई चली गई है ना, अब तो इनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गए हैं ना, अब तो इनके पैरों में लंगड़ाहट आ गए हैं ना। प्यारे, अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, क्या तुम्हारी दाढ़ियाँ सफ़ेद नहीं होंगी? क्या तुम्हारे बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे? क्या तुम्हारी आंखों से बीनाई नहीं जाएगी? क्या तुम्हारे चेहरे पे छुर्रियाँ नहीं पड़ेंगे? क्या तुम्हारे पैरों में लंगड़ाहट नहीं आएंगे? और कल रह करके अगर तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ ऐसा किया तो बताओ तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, बताओ तुम्हें कितना गिरा गुजरेगा। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, तुम भी तो किसी की औलाद हो, तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुम्हारे
तुम्हारे लिए भी तो किसी ने मजदूरियां की है, तुम्हारे लिए भी तो किसी ने पसीना बहाया है, तुम्हारे लिए भी तो किसी ने रातों को चाक चाक करके दुआएं की है। इसलिए प्यारे, अगर तुम हर मकाम पे कामयाबी चाहते हो, हर मकाम पे फतह नुसरत का झंडा गाड़ना चाहते हो, तो बस एक ही आहद कर लो कि अगर दुनिया नाराज होती है तो हो जाए, माँ बाप नाराज ना हो पाए, क्योंकि माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है, माँ बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी है। बहाने बंद करो, ड्रामा बंद करो, ये सब कि हजरत हम माँ की इज्जत इसलिए नहीं करते हैं कि हमारी माँ बड़े भाई को ज्यादा मानती है, हमको कम मानती है। तब तक कोई मरदूद बेटा कहता है, जालिम बेटा कहता है कि हजरत हम माँ की इज्जत इसलिए नहीं करते हैं कि मेरी माँ मेरी बीवी को बहुत सताती है, बहुत जुल्म करती है, बहुत गाली गलौज करती है, मेरी माँ बहुत झगड़ालू है, नमाज नहीं पढ़ती है, ज़कात नहीं देती है। प्यारे सुनो इस मौलवी का जुमला और आखिरी जुमला कि अगर तुम्हारी माँ नमाज नहीं पढ़ती है तो उसका अमल उसके साथ है, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ज्यादती करती है तो उसका अमल उनके साथ है, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी के साथ जुल्म करती है तो उसका अमल उसके साथ है, अगर तुम्हारी माँ बड़े भाई को ज्यादा मानती है तो उसका अमल उसके साथ है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी जन्नत किसी और के कदमों में नहीं बल्कि उसी माँ के कदमों के तले है। माँ को खुश कर लो, बगदाद वाले भी खुश हो जाएंगे, माँ बाप को खुश कर लो, अजमेर वाले भी खुश हो जाएंगे, माँ बाप को खुश कर लो, कछोचा वाले भी खुश हो जाएंगे, माँ बाप को खुश कर लो, करबला वाले भी खुश हो जाएंगे, माँ बाप को खुश कर लो, मदीने वाले भी खुश हो जाएंगे। ड्रामे मत करो, बहुत ड्रामा हो गया, वो करती है। अरे पागल, हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि मियाँ जायज बात तो तू सबकी मानता है, जायज बात तो तू सबकी मानता है, अगर तुमने माँ बाप की भी सिर्फ जायजी बातों को माना तो क्या माना, अगर माँ बाप जुल्म करे फिर भी सरे तस्लीम खम कर दो, इसे मानना कहते हैं। और मौला अली रजा फरमाते हैं, बिर्रुल वालिदैन वाजिबुन व इन काना मुशरिकीना वला ताअता लहुमा फी मासियतिल खालिक। बताओ शिर्क से बड़ा गुनाह कोई है क्या? मौला अली रजा फरमाते हैं कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना वाजिब है, अगरचे वो मुशरिक हो। सोचो, अगरचे वो मुशरिक हो, अगरचे वो मुशरिक हो, हाँ अगर खालिक की नाफरमानी का हुक्म दे तो उसकी पैरवी। अब सोचो, माँ बाप अगर मुशरिक हो फिर भी इज्जत करना है। प्यारे, गुजारिश यही है कि माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की कदर करो।